सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर सितंबर 24। ठीक है, अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट? मान लो आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से आप ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1, सो ग्रुप 1 में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप 2 में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मैं पहले वो बताती हूँ। आई एम कंसिडरिंग कि आपने एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ रखा होगा, क्योंकि आपका 1.5 मंथ में आपके एग्ज़ाम है, तो थोड़ा तो आपने पढ़ रखा होगा। आई एम कंसिडरिंग दैट। तो पहले तो लॉ का मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं लॉ पढ़ा रही हूँ अभी। तो देखो, लॉ का आप लोग अगर चाहो तो आप लोग बिल्कुल मेरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो मैं एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस ही बना रही हूँ। सो लॉ को तो आप आराम से मेरे वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ माय टीचिंग। ठीक है, मैं सारा चैप्टर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियोस तो लाऊंगी ही, प्लस क्विक रिवीजन वाला सीरीज़ भी मेरा चल रहा है, एंड वन शॉट रिवीजन भी मैं एक चैप्टर का लेके आई हूँ, 1-2 चैप्टर्स का। ठीक है, एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का मैं 3 चैप्टर का लेके आई हूँ, विच चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, एंड क्विक रिवीजन चैप्टर 4 का चल रहा है। चैप्टर 4 एक बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, इसलिए मैं सोची उसका क्विक रिवीजन ले आती हूँ, सो दैट एटलीस्ट जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा उनके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। तो चैप्टर 4 का क्विक रिवीजन वाला आप देखना, एक एक सेक्शन को मैं कवर की हूँ एक एक वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो है। तो अभी तो मेरा वो सीरीज़ चल रहा है, आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर से देखना, आपका चैप्टर 4 एकदम तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं चैप्टर 7 का भी लेके आऊँगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है। चैप्टर 10 का भी लाऊँगी, चैप्टर 9 का भी लाऊँगी, मतलब लेंदी चैप्टर का क्विक रिवीजन मैं लेके आऊँगी, एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन को कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग लॉ को बिल्कुल मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, आप लोग बिल्कुल मेरा वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो, अगर आप लोग मेरी टीचिंग से कंफर्टेबल हो तो। एंड लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट्स में आई एम कंसिडरिंग कि आपका एटलीस्ट थोड़ा तो हो रखा होगा गाइज। स्टिल अगर आपने कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ मॉड्यूल ज़रूर से कर लेना, मॉड्यूल का सारा क्वेश्चंस को एकदम, क्या बोलूँ मैं, एकदम अपने रूम में बसा लेना। ठीक है, मॉड्यूल ज़रूर से कर लेना अकाउंट्स का। बहुत बार ऐसा हुआ है, इवन मेरे अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ था ना, कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया था मेरा मॉड्यूल से लेकर। ठीक है, नंबर वगैरह चेंज था, बट एटलीस्ट मतलब सारा इन टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस कैसे सॉल्व होगा वो सारा मॉड्यूल के हिसाब से था, एज इट इज़ आया था। ठीक है, मेरा फाउंडेशन में भी हुआ था एंड इंटर में भी हुआ था, ऐसा ही। सो मॉड्यूल को जरूर से कर लेना, एंड आपका आरटीपी एंड एमटीपी ये ज़रूर से कर लेना, एटलीस्ट अभी वाले सितंबर 24 वाला तो ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो गो फॉर PYQs, क्योंकि PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम नहीं बचता है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपन को इतना में ही काम चलाना होगा, बट अगर टाइम है तो प्लीज़ PYQ ज़रूर करना। ठीक है, एंड सेम फॉर टैक्स। ठीक है, टैक्स के लिए भी आप लोग वैसे ही करना। ठीक है, टैक्स में आई थिंक GST ज़्यादा स्कोरिंग है इनकम टैक्स से। ठीक है, बट स्टिल यार, इनकम टैक्स अगर आपको ना कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपका प्रोविज़न क्लियर है तो इनकम टैक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, एंड GST स्कोरिंग माना जाता है एंड है भी, बट अगर आपका प्रोविज़न स्ट्रॉन्ग है तो इनकम टैक्स भी बहुत आसान है। मतलब बस द थिंग इज़ आपको प्रोविज़न याद रखना पड़ता है, रिटेन करके रखना पड़ता है, दैट इज़ द पॉइंट इनकम टैक्स में जो आपको कभी कभी टफ लग सकता है। ठीक है, एंड GST को पे आप ज़्यादा फोकस हो, मतलब आपका अगर इनकम टैक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो गो फॉर इनकम टैक्स, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करो, एंड GST ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो। मॉड्यूल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इन दोनों के लिए। ठीक है, मॉड्यूल ज़रूर से कर लेना, एंड RTP MTP। ठीक है, RTP MTP भी गाइज एकदम ज़रूर से करना है आपको। ठीक है, एंड टाइम बचने पे PYQ भी करना है। PYQ आप यूट्यूब पे ही सर्च करोगे ना तो बहुत सारे टीचर्स लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट होता है, तो आप लोग वो कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, कुछ एक मॉड्यूल क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीचर लोग यूट्यूब पे डालते हैं वो कर लेना।
तो आई थिंक वो हो जाएगा आपका आराम से। टाइम बचेगा तो और कर लेना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। दिस वॉज रिगार्डिंग ग्रुप 1। एंड अगर आप लोग ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं ग्रुप 2 के बताती हूँ। चलो, ग्रुप 2 में अगेन वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, राइट, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएमएसएम, ठीक है। इधर बच्चों को मतलब मेरे को खुद को ही ऑडिट से काफ़ी डर लगता था, बट क्योंकि ऐसा ना अफवाह है, एंड लॉ के लिए भी ऐसा अफवाह है कि तुमको लॉ का लैंग्वेज ही लिखना है। भैया आपको लॉ का लैंग्वेज लिखना है, मतलब आप कीवर्ड्स को याद रखो ना और बाकी अपने में फ्रेम करो, क्योंकि पूरा बुक रटना किसी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। एंड सेम विथ ऑडिट, ऑडिट के लिए भी आप लोग कीवर्ड्स को अच्छे से याद करके रखो एंड अपने लैंग्वेज में लिखो। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स बिल्कुल इग्नोर मत करना, कीवर्ड्स से ही मार्क्स आता है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग एक पेज भर दे रहे हो 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, नहीं, आप जितना एकदम वैलिड होता है आंसर उतना ही लिखना ऑडिट में। एंड कीवर्ड्स को बिल्कुल याद करके रखना है, एंड पूरा सेंटेंस को याद करके रखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स याद करके रखना है, ठीक है। मैं भी अपने टाइम पे वही की थी कि मैं बस कीवर्ड्स याद की थी, क्योंकि मेरे से बुक वगैरह याद करना एकदम नहीं होता था, ठीक है। तो खाली कीवर्ड्स मैं याद की थी, बाकी अपने वर्ड्स में फ्रेम की थी, अच्छा गया था, ठीक है। एंड कॉस्टिंग के लिए भी वही फंडा करो जो आपने अकाउंट्स के लिए किया है, मतलब मॉड्यूल का क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू इफ़ यू हैव टाइम। एंड अगर टाइम निकालो, ठीक है, 1.5 महीना है, अगर आप लोग एक एक ग्रुप के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो तो आराम से 1.5 महीना में आपका हो जाएगा पीवाईक्यू, आरटीपी, सारा कुछ। लेकिन 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो तो बी वेरी सीरियस। मॉड्यूल ओके, ऑडिट में आप लोग मॉड्यूल ज़रूर से करना है, मॉड्यूल से ही आपको अपना सारा कॉन्सेप्ट्स करना है, ठीक है। सिर्फ मॉड्यूल को ही आप प्रेफर करो, एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ऑडिट में मॉड्यूल के क्वेश्चंस। तो आप लोग आरटीपी एमटीपी करो यार, आपके अटेम्प्ट के अलावा प्रीवियस अटेम्प्ट्स के भी, पीवाईक्यू भी करो, ठीक है। लॉ का तो आपको टेंशन नहीं है, मैं वो करवा दूँगी, लेकिन अभी नहीं, मेरा सिलेबस जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं करवाऊँगी। एंड ऑडिट में आप मॉड्यूल करो, और ऑडिट में ना बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन ना मतलब आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ऑडिट का, लेकिन क्वेश्चन टेक्निकल हो जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना है ऑडिट में, एंड ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। एंड कॉस्टिंग का मैं बात करूँ तो कॉस्टिंग में भी वही मॉड्यूल एंड आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू। बहुत सारे टीचर्स कॉस्टिंग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं। मैं अपने टाइम पे मैं सच बता रही हूँ, मैं मॉड्यूल करती थी, मतलब मैं जहाँ से क्लास ली थी उधर से मेरे को बुक मिला था ना, मॉड्यूल मिला था, उसको मैं करती थी। एंड एग्ज़ाम के पहले तो सारा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो मैं एग्ज़ाम के लिए टिक करके रख लेती थी, एंड एग्ज़ाम के टाइम में वो सब क्वेश्चन ही देखती थी। एंड मान लो मेरा एग्ज़ाम के टाइम जो क्वेश्चन मैं टिक करके रखी थी वो मैं कर ली हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम बच जाता था तो मैं अपना वाईटी पे बहुत सारे टीचर्स लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होता है, मैं वो सॉल्व करती थी। वैसे मैं प्रिपेयर करती थी अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट ओनली फॉर कॉस्टिंग, फॉर एवरी सब्जेक्ट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, ठीक है, एफएमएसएम, सब में मैं ऐसा ही करती थी। ऑडिट में भी आरटीपी एमटीपी में बहुत अच्छे से सॉल्व की थी, पीवाईक्यू भी मैं देख के गई थी, एंड मॉड्यूल का क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से की थी। मॉड्यूल में जो आपका इलस्ट्रेशंस होता है ना, एंड केस स्टडी वाला एमसीक्यू होता है ऑडिट में, वो आप लोग ज़रूर से करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि केस स्टडी वाला ही एमसीक्यू आता है आपके, मोस्टली केस स्टडी वाला एमसीक्यू ही आता है आपके एग्ज़ाम में। तो पहले से प्रैक्टिस बनाए रखना। आप जैसे चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो ऑडिट का, उसके बैक में चैप्टर के बीच में भी आपको केस स्टडी वाला एमसीक्यू रहता है, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट करते जाओगे एमसीक्यू भी साथ के साथ सॉल्व करते जाना, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, डोंट वरी यार, स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं हो पाता है अच्छे से पढ़ाई, मतलब फर्स्ट टाइम में कैसे होगा, बार बार रिकॉल करोगे तो हो जाएगा। ऑडिट को रिटेन करके रखने का पावर होना चाहिए, कीवर्ड्स को रिटेन कर रखने का पावर होना चाहिए, समझो एंड कीवर्ड्स को रिटेन करो, ठीक है। एंड सेम विथ लॉ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर ग्रुप्स, ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सीए इंटर।
मैं अपना तो बता ही दिया आपको कि मैं कैसे करती थी। मैं एग्ज़ाम के पहले, जैसे कि मैं मई अटेम्प्ट में दी थी, तो फिर मैं अप्रैल में एंड मार्च में, मिड ऑफ द मार्च से मैं अपना रिवीजन कुछ ऐसे स्टार्ट की थी कि सारे क्वेश्चंस को मैं देखती थी, ठीक है। सॉल्व सारे को नहीं करती थी, सिर्फ देखती थी सारे को, एंड कोई जो जो मुझे ट्रिकी लगता था उसमें मैं टिक करके रख देती थी। लाइक 2 रिवीजन मैं की थी। जब मैं रिवीजन नंबर 1 कर रही थी तो मैं टिक करके रख रही थी कि R1 मेरे को सेकंड रिवीजन में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। सेकंड रिवीजन में टिक करके रखती थी एंड लिखती थी एग्जाम डे। दैट मीन्स एग्जाम डे में मेरे को वो सारा क्वेश्चंस देखना है। ये मेरा बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे अटेम्प्ट के टाइम, ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, एंड जिसके कारण मेरे को एग्ज़ाम में उतना बर्डन सा फील नहीं हुआ। ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोग ज़रूर फॉलो करना यार, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। आई होप आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो, एंड आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो आपके अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, ठीक है गाइज। इफ़ यस, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ गो एंड वॉच माई लेक्चर्स। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद होगा, समझ में आता होगा तो ही देखना, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। क्योंकि सब लोग सबके साथ मैच नहीं कर सकते हैं। मे बी मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ना समझ आए एंड मे बी समझ आए भी, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे सेक्शंस में हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करती हूँ, एंड आई विल सजेस्ट, अगर आप लोग सितंबर वाले हैं तो ठीक है, हैंड रिटन नोट्स कॉपी करना उतना आपका टाइम बहुत ले लेगा, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर Jan 2025 देन यू शुड राइट माई नोट्स, ठीक है। वीडियो से ही देख के आप लोग नोट्स खुद का बनाओ, और अगर नहीं समझ आए तो आप लोग मेरे वीडियोस का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय बाय।